हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने रीड किया था, अध्ययन किया था लेसन नंबर 14 मीठी बोली, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता में हमने क्या देखा था कि मीठी बोली बोलना कितनी ज़रूरी है। इस मधुर वाणी के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप मीठे बोल बोलोगे तो लोगों के समस्या में औषधि का काम करेंगे। अगर कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उदास है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम ये मीठे बोल करते हैं। और ये मीठे बोल के साथ साथ आप में आज्ञाकारिता भी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आज्ञाकारिता होगी तो आपको सफलता मिलेगी, उमंग और उत्साह और स्फूर्ति का संचार होगा, ऐसा कवि का कहना है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, यानी कोई बीमार है, कोई दुखी है, अगर आप उसे मीठे बोल बोलोगे तो उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो हमें व्यक्ति का रूप रंग नहीं देखना है, तो उसके गुण महत्व के हैं, यह हमें लेखक कवि इस पाठ से समझाना चाहते हैं। जिस तरह देखो, कोयल काली है लेकिन उसके बोल कैसे है, मीठे हैं, जिसकी वजह से कोयल सभी को अच्छी लगती है। लेकिन कौवा और कोयल ये दोनों में समानता है ना? क्या समानता है? दोनों का कलर काला है, लेकिन कोयल के बोल कैसे है, मीठी है, इसकी वजह से उसे सभी प्यार करते हैं और कौवे को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कैसा आवाज़ करता है, काव काव करता है, तो उसके आवाज़ की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। उसी तरह देखो, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अगर हम किसी से कड़वे बोल बोलते हैं तो कोई हमारे साथ बात नहीं करेगा। उसी जगह पर अगर हम मधुर वाणी इस्तेमाल करते हैं तो सभी के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे। जैसे कि देखो, आप घर पे हो, अगर आप सीधे कड़वे बात करते हो, अगर अपने माता पिता से मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, ये मुझे चाहिए, अगर इसके जगह पर आप प्लीज़ मुझे आप खाना दोगे, प्लीज़ मेरी बैग भरने में हेल्प करोगे, इस तरह से अगर आप बोलोगे तो सभी आपको हेल्प करेंगे। यानी मीठी वाणी का इतना असर होता है। उसी जगह पर कड़वे शब्द सभी को चुभते हैं, कोई भी आपकी बात मानेगा नहीं। तो जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कैसे रहना है, मधुर वाणी के साथ रहना है, और उसी के साथ साथ आज्ञाकारिता भी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कविता में हमने ये पढ़ा। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने कल देखा था, स्पष्टीकरण देखा था। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है। तो कोयल कैसी है, काली है, लेकिन उसके बोल कैसे हैं, मीठे हैं, जिसकी वजह से वो सबको प्यारी लगती है। इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली है। तो ये आवाज़ कैसे करती है, कूकती है, कुहू कुहू ऐसा आवाज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में जैसे मिश्री मिठास भरती है। कोयल 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 सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। तो कवि कहते हैं, तुम जो ये आवाज़ कर रही हो कुहू कुहू, हमें क्या संदेशा दे रही हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर, तो बहुत दिनों के बाद तुम इस डाली पर आई हुई हो। तो कुहू कुहू आवाज़ कोयल कब करती है, जब गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी में से जब वो ठंडक महसूस करती है, जब वर्षा ऋतु आरंभ होता है, उस समय ये जो कोयल है वो गर्मी से परेशान रहती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और उसका वो प्रतिशत कैसे देती है, कुहू कुहू आवाज़ कर कर वो हमें आवाज़ देती है। आगे कवि बोलते हैं, क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। तो आप इस तरह से आवाज़ देकर किसे बुलाती हो, ये हमें बता दो। प्यासी धरती, गर्मी में देखो पानी नहीं होता, इसकी वजह से धरती कैसी होती है, प्यासी होती है। तो उसकी वजह से आप मेघों को बुलाने के लिए कू कू कर रही हो क्या, ऐसा कवि का कहना है। मेघ यानी बादल। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई है। तो वो कवि आगे क्या बोलते हैं, ये जो मिठास है आपको कहाँ से मिली, आपके माताजी से मिली है क्या। देखो बच्चों, संस्कार करने का काम किसका होता है, माता पिता का होता है। माता हमें अच्छी बात करने का,
लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसा रहना है, ये सब कुछ बातें हम कहाँ पर सीखते हैं? अपने माँ से ही सीखते हैं। तो उसी तरह कवि कहते हैं कि ये जो मिठास आपके आवाज़ में है, ये आपके माँ से आपने पाई है क्या? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है? आपको ये जो मीठे आप बोलते हो, ये आपको माँ ने सिखाई है कैसे? कवि कोयल से पूछते हैं। आगे क्या है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। माँ ने और उन्हें क्या सिखाया है कोयल को? कि डाल डाल पर उड़ना गाना। ये भी किसने सिखाया है? माता ने सिखाया। जैसे कि घर में भी बच्चों को माता पिता क्या सिखाते हैं? कैसे बैठना उठना, कैसे खाना है, स्कूल अगर जाते हो तो आपकी बैग कैसे भरना है, सामान जगह पर कैसा रखना है। जैसे परिवार में के काम जो होते हैं, मार्केट जाना, कुछ खरीदना, ये सब कुछ चीज़ें हम कहाँ पर सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। और जो स्टडी से रिलेटेड होता है वो कहाँ पर सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। उसी तरह इस कोयल को उसके माता ने क्या सिखाया है? डाल पर उड़ना गाना, ये उसके माँ ने सिखाया है। सबसे मीठे बोलो, ये भी तुम्हें बताया है। क्या आपके माँ ने ऐसा बताया है कि सभी के साथ मीठे बोल ही आप बोला करो? यह भी तुमने बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। तो आगे कवि बोलते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, आप जो आपकी माँ कहती है वो आप सुनते हो, जिसके वजह से आपको सभी पसंद करते हैं। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। इसलिए वो क्या कहलाती है? सभी चिड़ियों की रानी कोयल कहलाती है। ठीक है, ये पाठ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है देखो बच्चों, कौवा और कोयल में क्या समानता और असमानता है? क्या समानता है? दोनों का कलर सेम है, काला कलर है ना। और असमानता क्या है? ये कोयल जो है मीठी बोली बोलती है और कौवा कैसे बोलता है? कड़वे बोल बोलता है। उसकी आवाज़ कैसी है? कौवे की, कौवा कैसा आवाज़ करता है? काव काव। और कोयल कैसी करती है? कुहू कुहू। ठीक है, ये समानता और असमानता है। नेक्स्ट क्या है? पक्षी सबसे अधिक खुश कब होते हैं और क्यों? बताओ बच्चों, खुश क्यों होते हैं? वर्षा ऋतु में ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी से छुटकारा मिलता है और चारों तरफ हरियाली छाई होती है, जिसकी वजह से ये पंछी वर्षा ऋतु में खुश होते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कोयल ने अपनी माँ से उड़ना गाना मीठी बोली सीखी है। आपने अपने माता पिता से क्या क्या सीखा है? क्या क्या सीखा है? बताओ बच्चों, बताओ। हाँ, घर में कैसा रहना है, बात कैसी करना है, बड़ों का आदर कैसा करना है, ये बातें आपने सीखी ना। और स्कूल डेली जाना है। जो गुड हैबिट्स है वो किसने सिखाया आपको? आपके माता पिता ने सिखाए, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, लिंग बदलो। जैसे कि माँ, चिड़िया, रानी। तो माँ के अपोजिट लिंग क्या आएगा? पिता। चिड़िया, चिड़ा। और रानी के अपोजिट क्या आएगा? राजा। इस तरह से ये लिंग आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ पर आधारित प्रश्न देखो। कोयल ने सदा किसकी बात मानी है? किसकी बात मानी है? अभी मैंने बताया था। किसकी मानी है? माँ की बात मानी है। हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? कैसे बोलना चाहिए? कड़वा बोलना है या मीठा बोलना है? कैसा बोलना है बताओ? हमें सबके साथ कैसी बात करना है? मीठी बात करना है। कोयल को मीठी बोली किसने सिखलाई है? बताओ, किसने सिखलाई? कोयल को मीठी बोली किसने सिखलाई है? माँ ने सिखलाई है। वेरी गुड। तो बच्चों, ये जो कविता है इसको कंठस्थ करना है। मैं ये कविता बोलूंगी, मेरे पीछे आप भी दोहराओ। ठीक है। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर
कानों में मिश्री घोली, कानों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख, प्यासी धरती देख, मांगती हो मेघों से तुम पानी, मांगती हो मेघों से तुम पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई है, अपने माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है, मीठी बोली ये सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना, डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है, यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा है मानी, बात सदा है मानी। इसीलिए तो कहलाती हो, इसीलिए तो कहलाती हो तुम चिड़ियों की रानी, तुम चिड़ियों की रानी। तो बच्चों ये जो कविता है ये आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो काव्यबोध। तो हम स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों काव्यबोध में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। को क्या है, कोयल किस रंग की होती है, किस रंग की होती है। देखो लाल, पीली, काली, लाल पीली काली, कैसी होती है कोयल बताओ। कोयल काली होती है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये निशान लगाना है। ख क्या है, कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है। शहद, मिश्री, मिठास, क्या घुलता है बताओ बच्चों। समझ में आ गई ना कविता, आंसर दे दो। क्या आएगा आंसर, मिश्री, वेरी गुड। तो यहाँ पर इस तरह से टिक मार्क करेंगे। ग क्या है, प्यासी धरती देख कोयल मेघों से क्या मांगती है। क्या मांगती है, बिजली, बर्फ, पानी, क्या मांगती है वो मेघों से। प्यासी धरती देख कोयल मेघों से क्या मांगती है बताओ, पानी, वेरी गुड। तो यहाँ पर इस तरह से टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कोयल किसकी रानी है। किसकी रानी है, सुंदरता की है, चिड़ियों की है या मीठी बोली की। तो कोयल के गुण कैसे है, अच्छे है ना। तो गुण में क्या आएगा यहाँ पर, सुंदरता की, चिड़ियों की, मीठी बोली की। किसकी रानी है वो बताओ बच्चों, कोयल चिड़ियों की रानी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये टिक मार्क आएगा, ठीक है। और एक बार मैं दोहराऊंगी, देखो बच्चों, कोयल किस रंग की होती है। कोयल का रंग होता है काली। नेक्स्ट क्या है, कोयल के कूकने से कानों में क्या घुलता है। क्या घुलता है कानों में, मिश्री। प्यासी धरती देख कोयल मेघों से क्या मांगती है। क्या मांगती है, पानी, वेरी गुड। कोयल किसकी रानी है। किसकी रानी है कोयल, चिड़ियों की। किया सभी ने टिक मार, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 85 ओपन करो बच्चों। देखो, कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसने ही तो कूक कूक कर, इसने ही तो कूक कूक कर लिखा सभी ने। इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली, कानों में क्या लिखना है यहाँ पर? इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली। नेक्स्ट क्या है? डैश डैश देख डैश डैश पानी। क्या आएगा यहाँ पर? प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से पानी। प्यासी धरती लिखो सभी। प्यासी धरती, यहाँ पर प आधा ही है, उसको यह जुड़ाना है। प्यासी धरती देख, उसके आगे क्या है? मांगती हो मेघों से, मांगती हो मेघों से पानी। पानी किससे मांगती है? मेघों से। प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से पानी। नेक्स्ट क्या है? कोयल डैश 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 पाई है। क्या आएगा यहाँ पर? कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कोयल यह मिठास कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से अपनी माँ से पाई है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। बहुत भली डैश 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 मानी। क्या आएगा यहाँ पर? बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। बहुत भली हो तुमने बाकी बात सदा है मानी। तो इस तरह से इस कविता के पंक्तियां हमें पूरे करने हैं। फर्स्ट वन क्या है? इसने ही तो कूक कूक कर कानों में मिश्री घोली। नेक्स्ट क्या है? प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से पानी। नेक्स्ट क्या है? ग कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। नेक्स्ट क्या है? ग बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी। लिखा सभी ने?
अच्छे से लिखो बच्चों, गलती करना नहीं है। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट देखो भाषा बोध, 5th क्वेश्चन, नीचे दिए गए ध्वनि सूचक शब्दों को संबंधित वाक्यों में भरिए। देखो जो अलग अलग पंछी है, पक्षी है, उनका ध्वनि अलग अलग होता है। तो ये ध्वनि सूचक जो शब्द है यहाँ पर दिए हुए हैं और उसको उनसे मैच करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, खो खो, खो खो, म्याऊ म्याऊ, ची ची, गुटर गु, काव काव, भो भो। तो देखो आवाज से ही आपको पता चला होगा कि आवाज किसकी है। तो यहाँ पर देखो बिल्ली बोली, बिल्ली कैसी बोलती है, काव काव बोलती है, भो भो बोलती है, कैसा बोलती है, म्याऊ म्याऊ, बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ पर ये लिखना है, म को यह जुड़ाना है, आधा म, उसको यह जुड़ाएंगे और ऊ के ऊपर चंद्र, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो इस तरह से लिखना है, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। बंदर बोला, बंदर कैसे बोलता है, चीची, गुटर गुम, काव काव, भोबो, खो खो, कैसा बोलता है, खाऊ खाऊ। तो यहाँ पर क्या आएगा, बंदर बोला खाऊ खाऊ। ख को एक ताना, 2 मात्रा, अनुस्वार देना है, इस तरह से लिखना है, खाओ खाओ। समझ में आ गया, बंदर बोला खाओ खाओ। उसके बाद देखो ग क्या आएगा, चिड़िया। यहाँ पर ये गलत है, बोला नहीं आएगा, अगर बोला चाहिए तो यहाँ पर चिड़ाया रहता। तो चिड़िया, यहाँ पर वेलांटी चाहिए, बोली, चिड़िया बोली। चिड़िया कैसी बोलती है बताओ, चिड़िया कैसी बोलती है, म्याऊ म्याऊ, ची ची, गुटर गु, काव काव, भो भो। कैसी बोलती है चिड़िया, ची ची। तो यहाँ पर क्या आएगा, ची ची। चिड़िया बोली ची ची। उसके बाद क्या है, कौवा बोला। कौवा कैसा बोलता है सभी को पता है, देखते हैं ना आप लोग कौवे को। आपके घर के आजू बाजू में अगर पेड़ होगा तो उसके ऊपर कौवा आता है ना, तो आवाज कैसा करता है वो, काव काव, है ना, इसी तरह से करता है ना। ठीक है, कौवा बोला काव काव। उसके बाद देखो कुत्ता बोला। कुत्ता क्या बोलता है, भाव भाव। देखो यहाँ पर भ को एक ताना, 2 मात्रे, भाव भाव। उसके बाद क्या है, कबूतर। कबूतर की आवाज कैसी आती है बच्चों, कबूतर कैसा बोलता है, कहे कबूतर, गुटर गु। गुटर गु। देखो बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, बंदर बोला खो खो, चिड़िया बोली ची ची, कौवा बोला काव काव, कुत्ता बोला भौ भौ, कहे कबूतर गुटर गु। लिखा सभी ने, नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अभी यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6,
सही जगह पर बिंदी अथवा चंद्र अथवा बिंदी की मात्राएं लगाकर शब्द पूर्ण कीजिए। तो देखो माँ बदर आँख मागती पत दांत, इस तरह से दिया है। तो जहाँ पर बिंदी आती है वो देना है और जहाँ पर चंद्र आता है वो देना है। तो अभी म के ऊपर क्या आएगा, माँ कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से। यहाँ पर ये चंद्र आएगा। बंदर पर चंद्र आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर हम लोग इस तरह से अनुस्वार देंगे, बंदर। आँख पर क्या आएगा, चंद्र। यहाँ पर इस तरह से आएगा आँख। मांगती, इसको भी आएगा चंद्र। और यहाँ पर क्या आएगा, पतंग। दांत को भी इस तरह से चंद्र आएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, एक वचन, क्वेश्चन नंबर 7, एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग कीजिए। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है आमो, कोयल, दिनो, डाली, धरती, मेघो। तो बच्चों ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये डिटेल में एक बार सिखाऊंगी, उसके बाद ये हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, वचन, ये मैं और एक बार आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए ग्रामर का कोई अलग से बुक नहीं है, अलग ऐसा पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको स्वाध्याय से रिलेटेड ही जो कुछ है वो आपको ग्रामर करना है, लेकिन आपको डिटेल में समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, वचन में क्या कहता है, एक वचन और अनेक वचन, वन और मैनी। तो देखो, जब वस्तु एक हो तो एक कहते हैं, एक से ज्यादा होने पर अनेक कहते हैं, है ना। तो देखो, एक लड़का, अनेक लड़के। तो इस तरह से एक और अनेक होता है। अब यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उस पर से हम लोग एक और अनेक देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये तितली कितनी है, एक है। तो इसका वचन क्या आएगा, एक वचन। यहाँ पर तितलियां कितनी है, वो 1 2 3 तितलियां। तो ये क्या हो गए, अनेक, बहुवचन हो गया। यहाँ पर देखो ये बंदर कितना है, एक। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 बंदर, ये क्या हो गया, अनेक। यहाँ पर देखो ये मोर कितने हैं, 1। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 मोर। यहाँ पर देखो ये तारा कितना है, 1। और यहाँ पर कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए अनेक। इस तरह से एक अनेक देखना है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ से क्या सीखा, मीठी बोली। इस पाठ से हमने सीखा कि मीठे बोल बोलना कितने ज़रूरी है। मीठे बोल बोलने से क्या होता है, मीठे बोल बोलने से जो दुखी है, पीड़ित, उदास चेहरे हैं, उनके ऊपर मुस्कान आ जाती है, मुस्कान बिखेर देते हैं। हमें रूप रंग को ना देखते हुए गुणों को देखना है और उसी के साथ साथ हमें आज्ञाकारिता का भी पालन करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जीवन में सफलता होगी, उमंग और उत्साह से हम लोग भरे होंगे। मीठी बात करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। यह इस पाठ से हमें सीख लेना है। तो बच्चों सभी इसका अनुकरण करोगे ना, मीठे बोल बोलोगे ना, ओके। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता का आप वाचन करो, उसको कंठस्थ करो, आपके लिए गृह कार्य है। इस पाठ का वाचन एक बार करना है और पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन एक बार करना है और ये जो कविता है इसको कंठस्थ करना है। तो ओके बच्चों, धन्यवाद।